तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आज के इस ज़ूम वेबिनार में वेलकम करता हूं, जिस ज़ूम वेबिनार में हम ये सीखने वाले हैं, ये समझने वाले हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी किस तरीके से काम करती है और एक्चुअली में उस ह्यूमन बॉडी को क्या-क्या चीज़ों की नीड होती है। ओके? तो मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत वार्म हार्टेडली वेलकम करता हूं हमारे आज के इस सुंदर से ज़ूम सेशन में। एज़ यूजुअल जैसे हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, आज हम सबसे पहले देखने वाले हैं एक कोटेशन को। कोटेशन क्या कहता है? कंटिन्यूअस लर्निंग इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेस इन एनी फील्ड। और ये कहना था ब्रायन ट्रेसी का। उनका ये मानना है, या बहुत सारे फिलोसोफर्स का ये मानना है कि अगर हमें किसी भी फील्ड में, चाहे हम किसी भी फील्ड में काम करते हो, चाहे हम जॉब कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है, या हम किसी भी चीज को रन करते हैं, उसमें सबसे मिनिमम रिक्वायरमेंट या सबसे पहला स्टेप होता है कंटिन्यूअसली किसी भी चीज को लर्न करना, कंटिन्यूअसली किसी भी चीज को समझते रहना, उसको सीखते रहना। और अगर हम इस पहले स्टेप को कंप्लीट करते हैं, तभी जाके हम किसी भी फील्ड में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। अनटिल अनलेस हम लर्निंग के प्रोसेस को नहीं कंटिन्यू करते, हमारी सक्सेस होना किसी भी फील्ड में, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, चीजों को लर्न करना है। और इसी लर्निंग के लिए, इसी एजुकेशन के लिए मैंने आप सभी लोग के सामने पीपीटी को डिजाइन किया है। अगर हम बात करें एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के, दो इंपॉर्टेंट एफ्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उसकी लाइफ में। सबसे पहला एफ होता है उसकी फिटनेस का, उसकी हेल्थ का। और दूसरा इंपॉर्टेंट एफ होता है उसके फाइनेंसेस का। उनके पास कितना पैसा है, उनके इनकम सोर्सेस क्या क्या हैं, उनके पास कितना डेट है। ये सारा का सारा काउंट किया जाता है अपने दो इंपॉर्टेंट एफ्स के अंदर। और ये चीज हम सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये दो इंपॉर्टेंट एफ्स आज हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर हम अपना पूरा फोकस फाइनेंस की ओर कर देते हैं, तो हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी है और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। तो इसीलिए इन दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलना हमारे लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो रहने वाला है हमारे फिटनेस के ऊपर, हमारे सबसे पहले एफ के ऊपर। अगर हम बात करें इस फिटनेस की, तो अवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज अवर हेल्थ, बट अवर फर्स्ट नीड इज अवर वेल्थ। ये बहुत सिंपल सी लाइन है, बट बहुत इफेक्टिव लाइन है। इसका मतलब क्या है? हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना होता है अपनी हेल्थ को, और सबसे पहली नीड हमेशा और हमेशा अपनी वेल्थ को देनी होती है। अगर हम प्रायोरिटाइज करें अपने पैसे को और नीड दें अपने हेल्थ को, तो वो चीज उस तरीके से काम नहीं करती। अगर हमें एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफ चाहिए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपनी हेल्थ को, और उसके बाद अब से अपनी सबसे पहली नीड रखनी पड़ेगी अपनी वेल्थ। तो आज हम इसी हेल्थ के बारे में बात करने आए हैं। आज हम अपनी प्रायोरिटी के बारे में बात करने आए हैं, और जब हम अपनी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है? हमारे 5 बेसिक एलिमेंट्स। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है, वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से डेवलप होती है। हमारी जो ह्यूमन बॉडी का डेवलपमेंट होता है, इन 5 बेसिक एलिमेंट से होता है। इसमें हमारे अग्नि तत्व है, हमारा जल तत्व है, हमारा पृथ्वी तत्व है, हमारा आकाश तत्व है, और हमारा वायु तत्व है। ये पांचों के पांचों बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। और ये चीज हमने कई सारे फिलोसोफर्स के मुंह से सुनी हुई है, अपने एंसेस्टर्स के मुंह से सुनी है, अपने घर में बड़े लोगों के थ्रू हमने इस चीज को लिया है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, उसको केवल और केवल ये 5 बेसिक एलिमेंट चाहिए। और जब भी हमारी ह्यूमन बॉडी में इन 5 बेसिक एलिमेंट में डिस्टर्बेंस आता है, तो हमारी ह्यूमन बॉडी में उसके हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो हमारा पृथ्वी तत्व है हमें खाना देता है, जो हमारा जल तत्व है हमें पानी देता है, जो हमारा अग्नि तत्व है वो वहां से हमें सनलाइट मिलती है, जो हमारा एयर एलिमेंट है, हमारा इन्वायरमेंट बनता है, हमारा ऑक्सीजन बनता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमारा ईथर एलिमेंट है, जिसको हम आकाश तत्व भी कहते हैं, वहां से हमें एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी मिलती है, जिसको हम कहते हैं बायोमैग्नेटिक एनर्जी। अभी बायोमैग्नेटिक एनर्जी की अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें, आज अगर हमारे दिल तक, हमारे दिमाग तक ब्लड का सर्कुलेशन हो पा रहा है, तो उसके पीछे यही एनर्जी का रोल प्ले होता है। आज जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा खाना है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए हमारा पानी है, उतना ही इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी है। तो आज हम देखने वाले हैं कि जो बायोमैग्नेटिक एनर्जी है वो असलियत में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, और आज कैसे हमने उसको अपनी लाइफस्टाइल से कम कर दिया है। जब अर्थ में रेवोल्यूशन होती है, उसकी रोटेशन होती है, ये हम सभी लोगों को पता है कि अर्थ
अपने आप में भी घूमता है और सूरज के आसपास भी घूमता है। इसी रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी निकलती है। और ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी कोई नई एनर्जी नहीं है, ये हमें तब से मिलते आ रही है जब से पृथ्वी का फॉर्मेशन हुआ है। ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ही बेसिक रीजन बन जाता है क्यों अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। और सारे प्लैनेट्स में भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, उसके बहुत सारे रीजन है, कहीं पे पानी नहीं है, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है। बट एक मेजर रीजन ये भी है कि उनके पास मैग्नेटिक पावर नहीं है, जो हमारे पृथ्वी के पास हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ये मैग्नेटिक पावर कम क्यों हो रही है, इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। किस तरीके से आज हमने अपनी लाइफस्टाइल को 360 डिग्री में टर्न कर दिया है, कितना ज्यादा चेंज कर दिया है। पहले के टाइम पे जो घर हुआ करते थे वो इस डिजाइन के नहीं हुआ करते थे। जो लाइफस्टाइल थी वो बहुत नेचुरल थी। लोग नंगे पैर ट्रैवल करते थे, तो उससे क्या होता था, उनके पैर में फ्रिक्शन बनता था, उनके पैर के थ्रू उनको मैग्नेटिक पावर मिलती थी। हमारे जो फीट्स होते हैं ना, जो हमारे पैर होते हैं, जो हमारे हाथ का ये वाला एरिया होता है, उसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं। सेंसर्स अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो सेंसर्स ही कहेंगे। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसर्स होते हैं जो चीज को सेंस करते हैं, जहां से एनर्जी मिलती है। तो पहले के टाइम पे लोग नंगे पैर चला करते थे। ट्रैवलिंग के लिए इतनी सारी गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, आसपास इतना सारा लोहा नहीं हुआ करता था। इस वजह से उनकी लाइफस्टाइल एक बहुत ही हेल्दी लाइफस्टाइल माना जाती थी। उनकी जो एज होती थी बहुत अच्छे नंबर को टच करती थी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं थी। पर आज इन्हीं सारे चेंजमेंट की वजह से हमारी लाइफस्टाइल आज डे बाय डे खराब होती जा रही है। जो मैग्नेटिक पावर की हम बात कर रहे हैं, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के लिए 3,000 से लेके 5,000 गॉस पावर मिलनी ही मिलनी चाहिए। पर आज के टाइम पे वो केवल और केवल 400 से 500 गॉस पावर हो चुकी है। रीजन बीइंग, हमारे आसपास जो लोहा है वो उस मैग्नेटिक पावर को ज्यादा खींचता है। जो एक आयरन होता है, जो एक लोहा होता है, जो मैग्नेट होता है, चुंबक होता है, वो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जहां पे ज्यादा लोहा वहां पे अट्रैक्शन की पावर ज्यादा। हमारी बॉडी में केवल और केवल 4 ग्राम आयरन होता है, पर आसपास कुंटलों का लोहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी के लिए आज जो मैग्नेटिक पावर कम होते जा रही है डे बाय डे। और ये वही मैग्नेटिक पावर है जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी काम करती है। अगर हम बात करें दूसरे रीजन की, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रॉब्लम्स लाती है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन। अब ये पोल्यूशन आज 24/7 हमारे साथ रहता है। हमारी जो मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो इसी मोबाइल फोन के साथ होती है, जो हमारा डे एंड होता है वो भी इसी मोबाइल फोन के साथ होता है। और इस बीच हमारी बॉडी में बहुत सारा रेडिएशन एंटर करता है। खासकर जो हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनकी बॉडीज में सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है इस रेडिएशन का। और आज अनफॉर्चुनेटली वही लोग इस मोबाइल फोन का सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। उनके मूड स्विंग बहुत जल्दी हो जाते हैं, वो चिड़चिड़े बहुत हो जाते हैं। रीजन बीइंग, उनकी बॉडी में बहुत सारा रेडिएशन आ रहा है। आज के टाइम पे महिलाओं में मिसकैरेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। आज पैलिसी कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आज पुरुषों में इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। रीजन बीइंग मोबाइल फोन का हार्मफुल रेडिएशन। उसके बाद जिस फूड पे हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी डिपेंड रहती है, ये फूड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम खाना खाते हैं तब हमें एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से हम कुछ काम कर पाते हैं। पर आज यही फूड जो हमें एनर्जी देता था एक टाइम पे, जो हमें वाइटामिन देता था, जो हमें मिनरल्स देता था, वो आज बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गया है। और ये चीज हम खुद भी ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरीके से आज खाने की क्वालिटी डे बाय डे खराब होते जा रही है। पहले के टाइम पे जो फूड हुआ करता था, जो खाना हुआ करता था, वो बहुत नेचुरल हुआ करता था। पर आज के टाइम पे ये चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी हैं। और आज हमारा खाना भी एक बहुत मेजर पॉइंट बन चुका है कि आज हमारी लाइफस्टाइल में बहुत सारी प्रॉब्लम सेंटर हो रही हैं। अगर हम बात करें मिस्ट्री ऑफ डिसीज की, ये तो थे कुछ रीजन जो हमारी लाइफस्टाइल से जुड़े हुए हैं। बट दो ऐसे मेजर रीजन होते हैं जिनकी वजह से आज हमारी ह्यूमन बॉडी में 99% प्रॉब्लम्स एंटर करती हैं। वो रीजन क्या है? ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स उन रीजन के सिम्टम्स हैं। मतलब जब हमारी बॉडी में वो दो रीजन खराब होते हैं जिनको हम आगे देखने वाले हैं, उनसे से ऐसी और ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में डे बाय डे आज एंटर करते आ रही हैं। आज ब्रेन ब्रेन हेमरेज कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, आज सर्वाइकल कितना ज्यादा कॉमन हो चुका है, आज बीपी, आज डायबिटीज, आज हार्ट अटैक, आज ब्रेन स्ट्रोक, माइग्रेन। ये ऐसी बीमारियां हैं जिनके लोगों को नाम भी नहीं पता थे।
पर आज के टाइम पे सब लोगों को ये इन बीमारियों के बारे में पता है, सब लोगों को ऐसे नाम पता है। तो कहीं ना कहीं इसका रीजन मतलब ये है कि आज के टाइम पे डिसीजेस बदलते जा रही हैं। पहले के टाइम पे जहाँ पे टीबी, मलेरिया, डेंगू ये सब कॉमन हुआ करता था, आज के टाइम पे कुछ ऐसी बीमारियां हमारी लाइफस्टाइल में कॉमन होते आ रही हैं। अब जब हम बात करते हैं रूट कॉज के ऊपर, तो दो बेसिक रूट कॉज होते हैं। सबसे पहला होता है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। जब हमारी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होना स्टार्ट होता है, डिग्रेड होना स्टार्ट होता है। और दूसरा रीजन होता है जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन जाना स्टार्ट हो जाता है। ये दो मेजर रीजन की वजह से आज हमारी बॉडी में 99% प्रॉब्लम्स एंटर होती हैं और वो बढ़ते रहती हैं। तो अगर हमें अपनी ह्यूमन बॉडी को हेल्दी रखना है, सेफ रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दो रीजंस को क्योर करना पड़ेगा। आज हम इन दो ही रीजन को क्योर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कुछ आसान स्टेप से कैसे हम इन दो रीजन को क्योर कर सकते हैं। बट हम बात करते हैं क्योरेशन की, जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, आज के टाइम पे मैक्सिमम लोग, या मैं कहूँ मोर देन 80% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, अपनी हेल्थ रिकवरी के लिए सबसे पहला ऑप्शन चूज करती है एलोपैथिक की मेडिसिन। डीप डाउन उनको भी ये पता है कि जो एलोपैथी की मेडिसिन है उनकी बॉडी में उतने सारे अच्छे रिजल्ट नहीं दे रही, बट स्टिल वो उस चीज का यूज करते रहते हैं। यहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी डॉक्टर, कोई भी एलोपैथी की मेडिसिन को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। यहाँ पे हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं अपने माइंडसेट को। किस तरीके से हमने जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में आज अपनी बॉडी को इस एलोपैथी की मेडिसिन का हैबिचुअल बना दिया है। आज हमारी बॉडी में कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं होती, हम लोग सबसे पहले एलोपैथी की मेडिसिन खा लेते हैं। उस चीज को हम और तरीके से भी क्योर कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं आज हमारे अंदर वो माइंडसेट डेवलप हो गया है कि मेडिसिन ही खानी है। अब अच्छा, अगर हम बात करें इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट के बारे में, जो भी ईटेबल चीज होती है उसका कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट होता ही होता है। अब जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली इस एलोपैथिक के बारे में, तो लॉन्ग रन में एलोपैथी की मेडिसिन बहुत सारे साइड इफेक्ट देती है, इवन डॉक्टर्स रिसर्चर्स को मानते हैं। जब रिसर्च हुई एक डायबिटिक के पेशेंट के ग्रुप के ऊपर, एक ग्रुप ऑफ डायबिटिक पेशेंट था, उनके ऊपर रिसर्च करी गई, तो वो देखा गया कि जब उनकी डेथ होती है तो उसके पीछे एक रीजन नहीं होता, उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। और रीजंस कहाँ से डेवलप होते हैं? इन मेडिसिन के ओवरडोज की वजह से। अब ये हम सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब भी एक डायबिटिक पेशेंट अपनी दवाई खाता है तो उसको पूरी उम्र तक वो दवाई खानी पड़ती है। जब एक बीपी पेशेंट होता है उसको एक गोली दी जाती है, उसको पूरी अपनी लाइफ साइकिल में वो दवाई खानी ही पड़ती है। अभी जो पूरी लाइफ साइकिल में वो दवाइयाँ खा रहा है, उसके कहीं ना कहीं उनके बॉडी में बहुत मेजर साइड इफेक्ट होते हैं। तो जब ये देखा गया कि डायबिटिक पेशेंट की डेथ के पीछे रीजन देखा गया, तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर देखा गया। किडनीज उनकी क्या होती हैं? गलने लग जाती हैं, उनका लिवर गलने लग जाता है। रीजन बीइंग जो एलोपैथिक का साइड इफेक्ट उनको हो रहा है। और साथ ही साथ बढ़ते टाइम के साथ ये मेडिसिन का एमजी भी बढ़ते जा रहा है। इसको हम खुद के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। जो काम पहले हमारा एक 100 एमजी गोली कर देती थी, फॉर एग्जांपल, आने वाले कुछ सालों में हमें एमजी बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि हमारी बॉडी एक हैबिट डेवलप कर लेती है उस मेडिसिन के प्रति। जो बीमारी, जो खांसी आज हमारी कम होती है एक 100 एमजी की टैबलेट से, आने वाले टाइम पे हमें उस चीज की एमजी बढ़ानी ही बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर हमें इस मेडिसिन के ओवरडोज से बचना है, इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट से बचना है, तो हमें कुछ ऐसे ऑप्शंस को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करते हो। और जब हम बात करें सॉल्यूशन की, एक ऐसा सॉल्यूशन है मार्केट में जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करता है और उसके बहुत प्रोमिनेंट रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, और वो कुछ और नहीं, वो है हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब ये एक ऐसी थेरेपी है जो सबसे पहले विदाउट एनी साइड इफेक्ट काम करती है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी एज ग्रुप में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। जब हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, ये हमारी ह्यूमन बॉडी के बेसिस के ऊपर डेवलप करता है कि हमने अपनी ह्यूमन बॉडी को कितना ज्यादा खराब किया है, ये उतना टाइम या उस हिसाब से हमारी बॉडी का टाइम कंज्यूम करता है। जब हम बात करें इसके बेस के बारे में, ये जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है इसका बेस क्या है? इसके बेस रहते हैं रेयर अर्थ न्यूडियम मैग्नेट। एक चुंबक, एक मैग्नेट दो टाइप का होता है, या तो आर्टिफिशियल होता है या तो वो नेचुरल होता है। जिस मैग्नेट को हम यहाँ पे यूज करते हैं वो एक नेचुरल बायोमैग्नेट होता है। ये नेचुरल बायोमैग्नेट 100% नेचुरल होता है, और ये साइंस ने खुद प्रूव कर दिया है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर नहीं देखने को मिलता। सबसे पहला, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही इसका यही है।
आज के टाइम पे जो भी चीजें हम अपने घरों में यूज करते हैं उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफेक्ट हमें पक्का देखने को मिलता है। बट ये एक ऐसी चीज होने वाली है जिसका कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी एज ग्रुप में आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ये हमें हमारी बॉडी को बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। जैसे ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, हमारी बॉडी का पीएच का लेवल बैलेंस करने में हमारी बॉडी की हेल्प करता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को, जो आज हमारी एक प्राइमरी प्रॉब्लम है, उसको ठीक करता है, ऑक्सीजन लेवल को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के 7 बेसिक चक्रास को ये अलाइन करता है। जो भी लोग यहाँ पे योगा के बैकग्राउंड से हैं, उनको पता है कि 7 जो चक्रास होते हैं उनको बैलेंस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हमारी मैग्नेटिक थेरेपी बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके एक्सट्रैक्शन की, इसका एक्सट्रैक्शन का मेथड बहुत यूनिक है। सबसे पहले इसको थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे से निकाला जाता है। बहुत कम जगह ऐसी हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे ये नियोडियम मैग्नेट पाया जाता है, जापान उनमें से एक जगह है। तो पहले तो ये थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे से एक सॉलिड फॉर्म में निकाला जाता है, उसके बाद इसमें कई सारे और कंपाउंड ऐड किए जाते हैं, तब जाके एक नियोडियम मैग्नेट का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद भी इसमें नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटे साइज में आपको बड़े मैग्नेट की पावर देखने को मिलती है। इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है एक नियोडियम मैग्नेट को बनाना, और वही नियोडियम मैग्नेट को आज हम यूज करने वाले हैं अपनी बायोमैग्नेटिक थेरेपी में। अब जब हम बात करते हैं ये बायोमैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है, हमने ये तो देख लिया कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए ऑप्शन है बायोमैग्नेटिक थेरेपी। अब असलियत में इन जनरली काम कैसे करती है, इसकी बेसिक वर्किंग होती है हमारे सेल्स के ऊपर। हमारी सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। इसका मतलब क्या है, जिस तरीके से घर का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, ईंटें होती हैं। बहुत सारी ईंटों से वो घर बनता है, बहुत सारे ब्रिक्स से वो घर बनता है। सेम तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी को और चीजों की रिक्वायरमेंट भी होती है, बट उसका बेसिक एलिमेंट क्या होता है, हमारे सेल्स। जब बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स मिलते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाते हैं। जब बहुत डिफरेंट टाइप के टिश्यूज फॉर्मेशन होता है उनका, वो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स बनाते हैं। और जब ये ऑर्गन्स बनते हैं तब हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है, और हमारी ह्यूमन बॉडी में समवेयर अबाउट 78 ऑर्गन्स आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर हमें उसको ठीक करना है, क्योर करना है, तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीजों पे काम करना पड़ेगा। और हमारी बेसिक चीज क्या है, हमारे सेल्स। इनफैक्ट अगर हम इन सेल्स का फूड देखें तो इन सेल्स का फूड होता है न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन। ओके, ये मैग्नेटिक थेरेपी काम करती है हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने के ऊपर। आज के टाइम पे हमारी मेजर प्रॉब्लम क्या है पता है, रुका हुआ ब्लड। आज हमारे जो वेसल्स होते हैं, जो आर्टरीज होती हैं, वो बहुत थिन होती हैं। हमारे बाल से पतली हमारी नसें होती हैं, जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो कुछ इस तरीके से, मैं चाहूंगा आप सभी लोग अपनी स्क्रीन पे ध्यान दें, कुछ इस तरीके से हमारे ब्लड वेसल्स में, हमारी आर्टरीज में गंदगी जमना स्टार्ट होती है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, प्लेग भी कहते हैं। ओके, तो जब ये फॉर्मेशन बढ़ना स्टार्ट होता है तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो धीमा हो जाता है, वहां पे ब्लड अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाता। और मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर हार्ट में हमारे ब्लड ना पहुंचे तो क्या होता है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है। अगर हमारे हार्ट में ब्लड ना पहुंचे तो कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। जो भी लोग यहाँ पे एक्टिवली इस चीज को सुन रहे हैं वो सभी लोग प्लीज आंसर करेंगे कि जब हमारे हार्ट में प्रॉपर तरीके से ब्लड नहीं पहुंचता तो कौन सी डिसीज, कौन सी बीमारी हमें देखने को मिलती है। दीक्षा मैम ने सबसे पहले आंसर किया, थैंक यू मैम। हार्ट ब्लॉक या हार्ट अटैक। ओके, तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा ब्लड हमारे लिए। है बहुत बेसिक सी चीज, बट जब इसको एक मेजर लेवल पे पहुंचती है तो बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देती है हमारे। ओके, अगेन एक और क्वेश्चन है, अगर यही ब्लड हमारे दिमाग तक ना पहुंचे तो हम इस बीमारी को क्या कहते हैं। क्योंकि बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए कि हम इस चीज को कैसे टर्म करते हैं। अगर यही ब्लड हमारे दिमाग तक ना पहुंचे, कोई किसी नस में ब्लॉकेज हो जाए, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, ब्रेन स्ट्रोक। सबसे पहले पैलिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन हेमरेज। ओके, तो बेसिक अगर हम बात करें तो ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। तो ये दो प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा मेजर प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं आज हमारे इंडिया में, और लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है। अच्छा, डिसीज भी बहुत सारे टाइप की होती है। लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज का मतलब होता है जिससे रिजल्ट डेथ में होता है।
तो हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक आज ऐसी प्रॉब्लम बन चुकी है जो इंडिया में बहुत बड़े नंबर पर फैलते आ रही है। इनफैक्ट अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में ये ब्लड ना पहुंच पाए तो हम उसको कहते हैं गैंग्रीन। गैंग्रीन में हमारे जो बॉडी पार्ट का कलर होता है वो ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारा ब्लड हमारे लिए। तो इसी ब्लड को क्योर करता है हमारी मैग्नेटिक थेरेपी। हमारे ब्लड में जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, जिसका एक और कंपाउंड होता है हमारा आयरन। ये प्योर आयरन नहीं होता, आयरन का एक आइसोटोप या आइसोलेट कह सकते हैं। उस आयरन को जैसे ही ये मैग्नेटिक पावर मिलती है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। हमने अक्सर देखा होगा जब हम एक लोहे के टुकड़े को जब हम एक मैग्नेट को आसपास रखते हैं, वो लोहा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है जब जब हम उस लोहे मैग्नेट को घुमाते हैं। सेम तरीके से हमारा ब्लड काम करता है। जैसे ही उसको मैग्नेटिक पावर मिलती है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। आप सभी लोग की स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब मैग्नेटिक पावर नहीं होती तो किस तरीके से हमारा ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाता है। और सर जब ये रुकावट बढ़ जाती है, जब एक बड़े स्केल पे दिखती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में एंटर करती है। बट जैसे ही हम इस मैग्नेटिक थेरेपी का यूज करते हैं हमारे ब्लड का सर्कुलेशन दोबारा से नॉर्मल स्पीड पे, नॉर्मल टेंडेंसी पे आना स्टार्ट हो जाता है। और दिस इज व्हाट आवर बॉडी नीड्स। हमारी बॉडी को नहीं बनाया गया था किसी मेडिसिन को खाने के लिए, उसको हमने इंट्रोड्यूस किया। हमारी बॉडी को बनाया गया था कि उसके 5 बेसिक एलिमेंट्स हेल्दी रहें, और मैग्नेटिक थेरेपी, मैग्नेटिक पावर उसमें से एक बेसिक एलिमेंट है। तो हमारी जो थेरेपी है वो कोई मेडिसिन नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, वो एक प्योर साइंस बेस्ड प्रोडक्ट है जो हमारे पंच तत्वों में से एक तत्व को बैलेंस करता है, जो है मैग्नेटिक पावर। ओके। जब हमारी बॉडी से ये मैग्नेटिक पावर हमारी बॉडी को मिलते रहती है तो हमारे ब्लड का सर्कुलेशन हेल्दी रहता है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिस कंपनी के वजह से मैं आपको दे पाया, जिस कंपनी की वजह से आज इंडिया में इस बायोमैग्नेटिज्म पे बहुत बड़ी रिसर्च हो रही है, बहुत सारे लोग एजुकेट हो रहे हैं इस बायोमैग्नेटिक थेरेपी को लेके, वो कोई और नहीं, वो है हमारी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड। और इस पूरे आइडिया के पीछे जिन्होंने अपना टाइम, अपना मनी इन्वेस्ट किया है, वो कोई और नहीं, वो है डॉक्टर सागर जोशी सर। डॉक्टर सागर जोशी सर की वजह से हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि हम बिना किसी मेडिकल डिग्री के, हम बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेशन के लोगों को क्योर कर पाए, लोगों को हेल्दी कर पाए। आज के टाइम पे हम, हमारे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है कि हम लोगों को क्योर कर पाए, पर इस मैग्नेटिक थेरेपी की वजह से आज हमें वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि सबसे पहले तो हम खुद को क्योर कर पाए, अपनी फैमिली को सिक्योर कर पाए, और साथ ही साथ कई लाखों परिवार तक पहुंच पाए। और आज कई सारे लोग इसका ऐसे भी यूज कर रहे हैं। सर ने एक हमें ऐसा गिफ्ट दिया है जिसकी वजह से आज हमारा प्रेजेंट तो सिक्योर है ही है, बट आने वाला फ्यूचर भी हमारा सिक्योर है। वो कैसे? आने वाले फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं हमारे इंडिया में, तो उन सब से बचाती है हमें हमारी मैग्नेटिक थेरेपी। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार चैट बॉक्स का यूज करके सर का थैंक्स कहें, सर को अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। तब तक अगर हम बात करें सर के बैकग्राउंड के बारे में, सर के पास कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। सर इस प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं। सर ने खुद अपना टाइम, अपना मनी इस मैग्नेटिक थेरेपी को दिया है, मैग्नेटिक थेरेपी थेरेपी में इन्वेस्ट किया है। जब हम लोग बात करते हैं रिसर्च की, कई सारी कंपनीज 1 साल, 2 साल, 5 साल रिसर्च करके अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है, पर सर ने इस मैग्नेटिक थेरेपी के पीछे अपने 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस दिया है, अपने 20 साल से ज्यादा का टाइम इस मैग्नेटिक थेरेपी में इन्वेस्ट किया है। और इसी वजह से आज हमारे प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट नहीं है, कोई भी फ्लॉज नहीं है। सर खुद इसके होल सोल मैन्युफैक्चरर हैं, एक्सपोर्टर हैं, रॉ मटेरियल के इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। आज हमारी कंपनी के पास वो सारे के सारे सर्टिफिकेशन हैं जो एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी के पास होने ही होने चाहिए, वो नेसेसरी होते हैं। आज हमारी कंपनी ने एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में उन सबको अचीव किया। उसी के साथ साथ आज हमारी कंपनी को बहुत सारी ट्रॉफीज अवार्ड की गई हैं बाय गवर्नमेंट। प्राइवेट फर्म से तो हमारी कंपनी को बहुत सारी ट्रॉफीज अवार्ड्स मिले ही मिले हैं, बट गवर्नमेंट ने भी खुद उनको बहुत सारे अवार्ड्स नवाजा है। रीजन क्या है? क्योंकि आज हमारे प्रोडक्ट में कोई भी फॉल्ट नहीं है, किसी भी टाइप का साइड इफेक्ट वो हमारी ह्यूमन बॉडी में नहीं करता। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, हमारे आयुष मंत्रालय ने मैग्नेटिक थेरेपी को 2018 में ही अपने नेचुरल थेरेपी के अंदर काउंट कर लिया था। उसी के चलते हमारे प्रोडक्ट को भी आयुष मंत्रालय से सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो सागर सर का जो इन्वेंशन था वो क्यों डिफरेंट था? सागर सर ने एक बात कही कि एक आदमी दो काम हमेशा करता है।
रात को सोता है और दिन भर पानी पीता है। तो क्यों ना इन 2 कामों में थोड़े बहुत चेंजेस किए जाएँ? क्योंकि लोग अब थक चुके हैं मेडिसिन खाते-खाते। तो हमें करना क्या है, अपने स्लीपिंग स्टाइल में और अपने वाटर के ड्रिंकिंग स्टाइल में चेंज करना है। हमें एक ऐसी मैट्रेस प्रोवाइड की जाती है जिस मैट्रेस पे डिफरेंट पोल्स के मैग्नेट लगाए गए हैं। अभी क्या करते हैं, और मैट्रेस ही क्यों बनाई? कुछ और भी बना सकते थे। मैट्रेस इसलिए बनाई गई क्योंकि मैट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे हम अपना बहुत लंबा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। रात को सोने का टाइम ही एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे हम अपना मैक्सिमम टाइम अपने पूरे दिन का कहीं पे कंटेन करते हैं। उसके बाद मैट्रेस ही इसलिए बनाई गई क्योंकि हमारा जो बॉडी का हीलिंग का काम होता है वो रात को सोते हुए होता है। जिस तरीके से हम एक मोबाइल फ़ोन को चार्ज करते हैं तब वो काम करता है अगले दिन, सेम तरीके से जब हम रात को सो रहे होते हैं तभी हमारी बॉडी अगले दिन अच्छे तरीके से काम करती है। तो हमारी जो मैट्रेस है इस हीलिंग के प्रोसेस को बढ़ाता है। पर आज के टाइम पे एक प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है? आज के टाइम पे सबसे पहली बात तो लोगों को अच्छी तरीके से नींद नहीं आ पा रही, और सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक के, सबसे ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक के केसेस रात को सोते हुए देखने को मिलते हैं। तो हमारी मैट्रेस हमें उन सारी की सारी प्रॉब्लम से बचाती है, हमें एक डीप स्लीप प्रोवाइड करती है जो आज के टाइम पे हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ-साथ हमारी कंपनी ने एक बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट डिज़ाइन किया गया है। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है। यही क्यों डिज़ाइन किया? आज बेसिकली हमारी बॉडी में मैग्नेटिक पावर की बहुत ज़्यादा कमी है। अब दिन भर हम उस मैट्रेस को अपने साथ लेके नहीं घूम सकते। हमें एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखे, जो हमारी बॉडी को सिक्योर रखे, और वो काम करता है हमारा बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट। सबसे पहला तो हमारी बॉडी में ये कंटिन्यूअसली मैग्नेटिक पावर देता रहता है जिसकी वज़ह से ब्लॉकेज नहीं बनती, और साथ ही साथ ये हमें हमारे मोबाइल फ़ोन के रेडिएशन से बचाता है। अब रेडिएशन आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है हमारे लिए। आज कई सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो हेल्दी डाइट लेते हैं, हमारी तो लाइफ़स्टाइल हेल्दी है, बट मोबाइल फ़ोन का आज सभी लोग यूज़ कर रहे हैं। उस मोबाइल फ़ोन से उनकी बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंटर करती हैं। अब अगर हम बात करें बहुत ही एक ब्रीफ में कि रेडिएशन काम कैसे करता है, जब भी हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, जब भी हमारे आस-पास कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, वो रेडिएशन डायरेक्टली हमारे सेल्स को डैमेज करती है, हमारे सेल्स को मारने का काम करती है। बट जब भी हम इस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हैं अच्छी तरीके से, वो उन सेल्स को दोबारा से रीजेनरेट करती है। उनको बहुत जल्दी दोबारा से फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो कुछ इस तरीके से जो सेल्स खत्म हो रही हैं, उससे ज़्यादा सेल्स हमारी बॉडी में डेवलप करता है ये बायोमैग्नेटिक ब्रेसलेट, और कुछ इसी तरीके से हमारा बॉडी बचती है रेडिएशन के साइड इफेक्ट के साथ। उसके साथ-साथ कंपनी ने एक वाटर एनर्जी पैड डेवलप किया जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। हमारी कंपनी ने, हमारे सागर सर ने जब इन प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया था, तो उसके पीछे बहुत बड़े साइंटिफिक रीज़न थे। कोई भी चीज़ बिना किसी रीज़न के नहीं बनाई गई। इस वाटर एनर्जी पैड को इसलिए बनाया गया क्योंकि आज के टाइम पे जो हम पानी पी रहे हैं, पानी एक बहुत बड़ा सोर्स है ऑक्सीजन का। पर जो आज हम पानी पी रहे हैं उसमें बहुत सारी खराबियाँ हैं। जैसे सबसे पहला तो वो मैक्रो क्लस्टर है, उसका क्लस्टर बहुत बड़ा है। क्योंकि वो रुक-रुक के आता है, रुका हुआ पानी होता है, क्योंकि कहीं पे छतों में रुक रहा है, फिर हमारे आरओ में रुक रहा है। उसके बाद हमारा पानी एसिडिक वाटर है। जिस पानी को आज हम पी रहे हैं ना, वो एसिडिक वाटर है, और एक एसिडिक बॉडी में ही सबसे ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वाटर एनर्जी पैड को जैसे हम अपनी बॉटल में रैप करते हैं, ये 15 से 20 मिनट में काम करता है, हमारे पानी को एल्कलाइन बनाता है और साथ ही साथ हमारे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, उसको माइक्रो क्लस्टर करता है। ये आज हमारी बॉडी के लिए, आज हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है, और इस प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस समझा इन सभी लोगों ने। इसीलिए इन सभी हाई प्रोफाइल लोगों ने, फिर चाहे वो किसी स्टेट के सीएम हो, किसी स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर हो, सभी लोगों ने इस थेरेपी को अपनी लाइफ़स्टाइल में अडॉप्ट किया और आज इसके न्यूमरस बेनिफिट्स उठा रहे हैं। और आज ये हम सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन चुका है। अगर हम बात करें कि इसको इसका यूज़ नहीं करना, केवल 3 टाइप के लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना। सबसे पहला है प्रेग्नेंट लेडी को इसका इस्तेमाल नहीं करना, दूसरा जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा है उनको इसका यूज़ नहीं करना, और तीसरा जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है। बाकी सभी लोग, किसी की बॉडी में आयरन की रॉड लगी है, किसी की बॉडी में अगर वो कोई मेडिसिन खा रहा है, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी एज का पर्सन इसका इस्तेमाल कर सकता है। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल भी नहीं होता। इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले लास्टली मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, डिसीजन हम पे डिपेंड करता है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ना, वो इनकम्पेरेबल है, उसको हम किसी भी चीज से कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो आज अगर हमारी ह्यूमन बॉडी एक्टिव है, हमारी ह्यूमन बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारे लिए बेनिफिट वाली बात है। तो अगर हमें उसको ऐसे ही हेल्दी रखना है,
तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो है ई बायोटोरियन की बायोमैग्नेटिक थेरेपी। और जैसा हमें बताया गया, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आज हमारी बॉडी हेल्दी है, उसको हेल्दी रखना हमारा सबसे पहला टास्क होना चाहिए। बट अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से हमारी बॉडी में कोई डिसीज आ चुकी है, तो उससे भी हमें क्योर ये मैग्नेटिक थेरेपी ही कर सकती है। लास्टली अगर हम बात करें, हम सभी लोगों ने, आप सभी लोग के बेनिफिट के लिए एक पेज डेवलप किया है, एक यूट्यूब पे चैनल डेवलप किया है, जो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये एक स्कूल की तरह है। जिस तरीके से हम लोग स्कूल जाया करते थे कंटिन्यूस लर्निंग के लिए, सेम तरीके से इस चैनल पे भी रोज सुबह के टाइम पे एक वीडियो अपलोड की जाती है, जिस जो वीडियो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये सारी जानकारी लेने में कि किस किस डिसीज में इस थेरेपी ने काम किया। ये कोई भी नया लेक्चर होता है जो हमें देखना होता है, वो सारा का सारा अपलोड किया जाता है इस चैनल पे। और ये चैनल आप सभी लोग के बेनिफिट के लिए है। कई सारे लोग ये मानते हैं कि ये जो चैनल है वो हमारे पर्सनल बेनिफिट के लिए है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम रोज की चीज को देखते हैं, जब हम रोज बेनिफिट देखते हैं, तो वो हमारे लिए ज्यादा वैल्यूएबल होता है। हम इससे अपने प्रोस्पेक्टिंग का जो नंबर है उसको बढ़ा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग अदर यूट्यूब चैनल के वीडियो को अपलोड करते हैं, उसमें और अलग लोगों के नंबर होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिनको हमने वो वीडियो भेजी है वो डायरेक्टली वहां कॉन्टैक्ट कर लेता है। बट हमारे चैनल में स्पेशल क्या है कि हम इसमें कोई भी नंबर को अपलोड नहीं करते। अगर आप किसी को वीडियो सेंड कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपके साथ ही कांटेक्ट करता है। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हमें गूगल पे कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं है कि क्या इस बीमारी में मैग्नेटिक थेरेपी के रिजल्ट आए। वैसे तो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी के 224 से ज्यादा बीमारियां हैं जिसमें उसके रिजल्ट आ चुके हैं। और जो भी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमें मिलती है, हम सारा का सारा अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो आपको करना कुछ नहीं है। आपको जब भी किसी प्रॉब्लम के बारे में जानना है या उसके रिजल्ट देखने हैं, उसकी टेस्टिमोनी देखनी है, आपको अपने यूट्यूब पे बस सर्च करना है मैग्नेटिक मैजिक। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आपको वो सारी की सारी वीडियोस दिखा देगा। और इसको सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें कंटिन्यूस लर्निंग चाहिए और कंटिन्यूस वीडियोस चाहिए। ये हमारे खुद के पर्सनल बेनिफिट के लिए है। अगर आप सभी लोग इसको यूज करेंगे, वो आपकी प्रोस्पेक्टिंग का नंबर बढ़ाएगा। आप रोज अगर एक वीडियो जो आपको दी जाती है, अगर उसको अपलोड करेंगे, तो लोग पूछेंगे आपसे कि यार ये बीमारी तो मुझे भी है। तो आप उसको वीडियो सेंड कर सकते हैं। जब वो वीडियो देखेगा उसको लगेगा कि यस, ये मैग्नेटिक थेरेपी मेरी बॉडी पे भी काम कर सकती है और मुझे भी हेल्प कर सकती है। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे 31 पार्टिसिपेंट हैं, कि जिन जिन लोगों ने अभी इसको सब्सक्राइब नहीं किया, वो सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें। ये इन फ्यूचर इन प्रेजेंट हमारी बॉडी का, हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यू रखने वाला है। ओके। तो इसी के साथ हम आज के इस वेबिनार को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने इस वेबिनार को अपना टाइम दिया। आप सभी लोगों ने इस सेशन को यहाँ तक कंटिन्यूसली सुना। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने अपना टाइम दिया। और आगे सेशन कंटिन्यू करने के लिए